अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक हैं। मेरी बहुत यूट्यूब की छोटी सी फैमिली है। ये मेरी सेकंड वीडियो है। शॉर्ट्स में मैं मोस्टली डालती हूँ कुरान पाक, और मेरा ये प्लान है कि मैं कुरान पाक की बेशक एक आयत बेशक दो आयात वो यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाला करूँ। इस तरह से एक मोटिवेशन मिल जाती है कि आपने हर रोज़ कुरान पाक पढ़ना है, उसको खोलना है। और मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि मैं कुरान पाक ना खोल के देख के पढ़ूँ उसको, फिर उसके बाद सारा दिन उसको दोहराती रहूँ ताकि ना वो मेरा पक्का भी हो जाए। लेकिन आज हम किसी के भी कमेंट्स नहीं पढ़ रहे। आज मैं सिर्फ अपना हंच पेश करूँगी, और बातों से बात निकलती है तो उसमें घबराना नहीं है। इट्स ओके, कभी कभी इधर उधर निकल जाना, इट्स ओके। तो बेसिकली जो टॉपिक है वो ये है सिफारिश सिस्टम। सिफारिश को जो माफ़िया है, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट इन पाकिस्तान, क्योंकि मेरा ज़्यादातर वक्त वहाँ पे गुजरा है और जो ज़्यादा लोग देख रहे हैं वो भी पाकिस्तानी हैं। ख़ास तौर पे वो तबका जो कि अपर मिडिल क्लास समझा जाता है। इसमें तालीमी इदारे हों, एग्ज़ाम्स हों, या फिर वो किसी को जॉब दिलवाने का हो, या फिर किसी को कहीं पे किसी भी मकाम पे किसी भी रुतबे पे किसी अफसर को लगवाना हो, किसी भी तरह का कोई भी मेजर काम हो ना, तो उसमें सिफारिश का बहुत अमल दखल है। सिर्फ माना जाता है कि अगर आपकी सिफारिश नहीं है ना तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, तो आपको कहीं दाखिला नहीं मिल सकता। दाखिला एज इन किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में। इवन अब तो ये स्कूल लेवल्स पे भी होना शुरू हो गया कि जो अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं अपने बंदों को लेते हैं, जो अच्छे अच्छे कॉलेज हैं वो अपने बंदों को लेते हैं जिनको वो जानते हैं। ऐसे कहीं ना कहीं जो है वो टैलेंट दब जाता है और वो मायूसी के अंधेरों में निकल जाता है। ये जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने अभी तक बात की, ये बहुत कॉमन है। हर बंदा कहता है कि नहीं, ये जो सिफारिश माफिया है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसको कम होना चाहिए और इसको किसी ना किसी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। मेरिट बेस पे जो भी आए सो आए, लोगों की काबिलियत देख के उनको हायर किया जाए, उनको दाखिले दिए जाए, उनको जिसे कहते हैं ना कि एक मकाम और एक रुतबा और एक अफसरी दी जाए। ये तो एक कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हर एक का नज़रिया है, हर एक की सोच यही है। लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल हुई और मेरे पे वो वक्त आया कि जब मैं चूज़ कर सकूं कि मैंने किसको हायर करना है, तब मुझे समझ आई ये सिफारिश सिस्टम क्यों इतना ताकतवर है और क्यों इतना मुहलिक है और क्यों इतना रिलायबल है। मतलब जितना ही ख़तरनाक है उतना ही ज़्यादा ये प्रिविलेज्ड है, उतना ही ज़्यादा इसको अहमियत दी जाती है। अहमियत एज इन, मैं ये नहीं कह रही कि ये बहुत अच्छा सिस्टम है और ऐसा ही होना चाहिए, बहुत अहम है, नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि जिस हिसाब से ये वर्क कर रहा है, जिस बड़े पैमाने पे ये चल रहा है, तो किसी अहम चीज़ को ही बड़े पैमाने पे चलाया जाता है ना। तो मैं आपसे बात करने लगी थी, जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल हुई, कुछ कामों के लिए मुझे कुछ लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ी, उनको मतलब लाइक हायर करना पड़ा। तो अनफॉर्चुनेटली मैंने भी यही देखा कि मेरे इर्द गिर्द मेरे जानने वालों में से कौन सा ऐसा बंदा है जो कि वो काम कर सकता है। मैंने देखा, अपने जानने वालों से पूछा, मैंने आम आवाम से नहीं पूछा, मैंने आम पब्लिक से नहीं पूछा कि किस तरह से उनको इंटरटेन किया जाए। मुझे नहीं पता कि जिसको मैंने हायर किया है उसको उसकी इतनी ज़रूरत थी कि नहीं थी, या फिर देयर आर सम पर्सन जो कि उनसे ज़्यादा ज़रूरतमंद थे, मुझे नहीं पता, ला इल्म है। तो मैं उस वक्त मुझे ये ख़्याल आया, मेरा ये एक नज़रिया बना कि जो ये सिफारिश सिस्टम है, इसको पानी देने वाले और इसको दाना पानी देने वाले और इसको परवान चढ़ाने वाले भी हम ही हैं। मतलब लाइक आई एम अ पार्ट ऑफ इट, मैं इसका एक हिस्सा हूँ। मैं सिर्फ उसी बंदे की मदद लूँगी। इवन अगर सिर्फ आपने फॉर एग्जांपल, एक मैं एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पर बहुत कॉमन, घर पे काम वाली रखनी है। घर का काम करने के लिए आपने एक काम वाली रखनी है, ठीक है। तो क्या आप इश्तहार लगाएंगे? क्या आप कच्ची आबादी में जाके या फिर जो लोग टेंटों में रहते हैं वहाँ जाके देखेंगे कि भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद कौन है और सबसे ज़्यादा टैलेंटेड कौन है? नहीं, आप ऐसे नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम अपने जानने वालों को कह देते हैं कि भाई हमें इस चीज़ की इस तरह से ज़रूरत है। तो उनके जो जानने वाले होते हैं तो वो उनको इस तरह से ये भी एक सिफारिश इस तरह से परवान चढ़ता है। अगर इसको बड़े लेवल पे देखा जाए तो
जैसे किसी ने CSS का एग्ज़ाम दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दिया फॉर CSS का एग्ज़ाम, मैं नहीं जानती अफसरान कौन है, मुझे नहीं पता मिनिस्टर कौन है, मुझे नहीं पता कि आजकल उस सीट पे कौन है जिस पे मैं जाने वाली हूँ या नहीं जाने वाली, या फिर कलेक्टर कौन है। आई नो नथिंग अबाउट इट। मैंने सिर्फ किताबों को रट्टा लगाया, और जितना किताबी इल्म है, ग्राउंड रियलिटीज़ मुझे नहीं पता, जितना किताबी इल्म है उससे मैं वाकिफ़ हूँ, और उसकी बेस पे मैंने अपना इम्तिहान तो दे लिया। लेकिन जिसने मुझे हायर करना है, जिस बंदे ने ये फ़ैसला करना है कि भाई सालेहा आबिद भट्ट इस पोजीशन के लिए ठीक है, उसको तो सालेहा आबिद भट्ट का पता ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं कि ये है कौन। उसको तो सिर्फ सामने कागज़ नज़र आ रहे हैं, जो कि उसको ऑब्वियसली जॉब में तो कागज़ नहीं चाहिए, उसको तो वो टैलेंट चाहिए जो उसको नज़र आ रहा है अपने किसी भांजे में, अपने किसी भतीजे में, या फिर उसको अपना फ़ायदा लोग देखते हैं। मैं इस बात को मानती हूँ, लेकिन इस वक्त मैं अपना फ़ायदा देखने के अलावा उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कि बेचारे इस पूरे माफिया का हिस्सा हैं, लेकिन वो जानते नहीं हैं। इस पूरी सिस्टम का हिस्सा वो हैं, लेकिन उनको एहसास ही नहीं है कि वो ये सब कुछ कर रहे हैं। दूसरों को कहना बहुत आसान होता है, जब अपने ऊपर बात आती है ना तो बंदा कहता है यार मेरी तो मजबूरी थी, या फिर मुझे तो पता नहीं था, आपको तो मेरा पता है कि मैं ऐसा नहीं करता, ब्ला ब्ला ब्ला। सो बात कहने का मकसद ये है कि जो सिफारिश सिस्टम है ना, हर जगह अप्लाई होता है। मैं उस बंदे को रखूँगी जिसको मैं जानती हूँ, आप उस बंदे को रखेंगे जिसको आप जानते हैं। कोई भी बंदा अगर किसी अननोन को रख रहा है तो वो एक रिस्क लेता है। वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं इसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो देखता हूँ और फिर उसको रखता हूँ। ये चीज़ जो है ना, जहाँ पे कम है वो हैं कुछ ऑफिसेस और कुछ स्कूल्स। जैसे सरकारी स्कूल वो हर बच्चे को रख लेते हैं, जैसे कि ऑफिसेस वो एक पूरा निज़ाम बनाते हैं कि भाई जो बंदा एलिजिबल है वो ही आगे आएगा, और उसमें भी बहुत सिफारिश सिस्टम चलता है जो कि माना भी जाता है, जो कि अगर देखा जाए तो एक तरह से ठीक भी है कि भाई जिसको आप जानते हो, जिसको आपको पता है, जिसकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं, जिसकी सारी ज़िंदगी आपके सामने है, जो बचपन से आपके सामने बड़ा हुआ है और आपको उसकी कमज़ोरियों का भी पता है और उसकी ताकत वाली बातों का भी पता है, और उसके वीक पॉइंट्स भी आप छुपा सकते हो और उसके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उसको सामने ला सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। तो सिफारिश सिस्टम का जो माफिया है, जो अंकल माफिया है, भाई मेरे अंकल जो होते हैं वो आर्मी में है, या फिर मेरे जो फलाने अंकल हैं वो पुलिस में है, तो मुझे तो कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पे मैं 2 एग्जांपल्स जो है कोट करना चाहूँगी, जो कि बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, कि वहाँ पे सिफारिश तो चलती ही चलती है और उसको कोई गलत नहीं समझा जाता। सबसे पहले तो 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स में मानने में बात नहीं आती, और ये सबको पता होगा कि जिन बच्चों की सिफारिश होती है उनके पास बाकायदा किट्स होती हैं, एक पेपर होता है पेज। मैंने तो शायद 7, 8, 10 साल पहले एग्ज़ाम दिया था, तो तब भी मैं ये बात नोटिस करती थी। मुझे नहीं पता कि अब आजकल भी ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन बहुत कॉमन है ये कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के या फिर 9th 10th के उनके पास बाकायदा पर्ची होती है, और दे शो इट टू एग्जामिनर। वो एग्जामिनर को दिखाते हैं, एग्जामिनर को पता होता है कि यार ये वहाँ अच्छा उसकी बेटी है, उसका बेटा है, तो मुझे उसके नंबर पूरे लगाने। एक ये एग्जाम्पल होगी। दूसरी एग्जाम्पल जो है ना वो मोस्टली लड़कों के साथ होती है, कि जैसे कि किसी ट्रैफिक सिग्नल पे या फिर किसी चौक में अगर किसी ट्रैफिक सार्जेंट ने उनको रोका है, उनका चालान हुआ है, वहाँ पे रुक के अगर तो उस लड़के का कोई रिश्तेदार या कोई जानने वाला पुलिस में या आर्मी में कोई इतने बड़े ओहदे पे है, तो भाई उसका चालान नहीं कट सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, वो फ़ौरन कहेगा मैं अभी आपकी बात कराता हूँ, कॉल में डालेगा अपने अंकल को, वो छूट जाएगा। ये सिफारिश माइनर लेवल्स पे, जिसको हम समझते ही नहीं है कुछ, कि यार ऐसा तो होता है, इस तरह तो होता है।
लेकिन फिर जब यही चीज़ थोड़े बड़े लेवल पे होती है और जिसके साथ होती है, जो विक्टिम होता है इस चीज़ का, वो बहुत सफ़र करता है और वो फिर इस बात को कहता है कि नहीं यार, ये जो सिफारिश माफिया है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। और सिर्फ वो लोग आगे आते हैं जो कि जिनके कोई जानने वाले पुलिस में, आर्मी वगैरह में होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो सिफारिश का सिस्टम मैंने आपको बताया ना, कामवाली के लेवल से लेके अपर लेवल तक और उससे भी अपर लेवल तक और फिर उससे भी अपर लेवल तक, तो बातें ही डिफरेंट हो जाती हैं ना। तो शुरू हमेशा कोई भी बुराई या कोई भी अच्छाई वो बेसिक्स से शुरू होती है, छोटे लेवल से शुरू होती है। और अगर उस अच्छाई को बढ़ाना है तो बेसिक लेवल पे ही काम करना पड़ेगा, और अगर उस बुराई को ख़त्म करना है तब भी बेसिक लेवल से ही काम करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि हम जिस बंदे को काम दे रहे हैं, हमारी इससे एफिलिएशन या इससे रिलेशनशिप उस चीज़ के ऊपर तो नहीं है जो इसकी सलाहियतें हैं। खैर, ये मैंने बहुत मुश्किल बात कह दी है, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा नामुमकिनात में से है कि आपका कोई जानने वाला आपको कोई काम कहे और आपको पता हो कि वो इसके एलिजिबल नहीं है और आप वो ना करो। दैट्स नॉट गोना हैपन। ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। सो सिफारिश सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग है और ये माफिया तो चल रहा है। अब देखना ये है कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं और हम इस माफिया को कैसे डील करते हैं। आप कैसे डील करते हैं इस सब चीज़ को और इस सब सिस्टम को, उसमें रहते हुए। मैं अपनी इस वीडियो को इसी सवाल पे ख़त्म करूँगी। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।